हेलो एंड नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है लव इनफाइनाइट चैनल पर। आज मैं लेकर आई हूँ कि एक रियल लाइफ स्टोरी जिसका कि रीयूनियन हुआ है। थोड़ी सी दुखद घटनाएं तो उनके जीवन में भी रही, जैसे कि मैंने बताया। अब अपनी जो मैंने वीडियोस डाली हैं उसमें भी कौन सा 100% बताया है, कोई नहीं बता सकता अपना 100%, और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा और बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड भी नहीं होंगे। इस वजह से शॉर्ट में फिर भी किसी तरह से मैंने 4 वीडियोज़ तो बना ही डाली। लेकिन अब जो इनका है, इनकी स्टोरी मुझे बिल्कुल ही सम अप करके बतानी है। तो अब आप ये देखिए कि सिर्फ आप स्टोरीज़ का जो बिल्कुल क्रक्स पार्ट आप देखते हैं और फिर कंक्लूजन निकालते हैं, तो ऐसे मत कीजिए। पर जीवन में सबका रहते ही है कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन ना। तो लेकिन आपने वहाँ से सीखा क्या, क्या लेसन्स लर्न करे और क्या आप बन गए हैं, वो वाली बात है। तो नाम और उनकी जो कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं, वो तो सब मुझे छुपाना पड़ेगा क्योंकि प्राइवेसी का बात है, तो ये तो बात नहीं आएगी। लेकिन जस्ट स्टोरी जो कि उनकी ट्रू स्टोरी है। और मैं यही सोच रही थी कि इस साल क्या मुझे कोई रियल लाइफ रीयूनियन ट्विन फ्लेम वाली स्टोरी नहीं मिलेगी क्या। सो मिल गई। वो मेरे ही क्लाइंट हैं और उनका एक्चुअली डिवोर्स हो चुका था। लेडी हैं, फीमेल क्लाइंट हैं, और डिवोर्स हो चुका था। 13 साल की शादी रही, ठीक है। उसके बाद जो डिवोर्स रहा, और उससे पहले की मैं बता देती हूँ। उन्होंने कहा कि हम पहले मिले थे, कॉलेज टाइम में थे, लेकिन कभी बात हुई ही नहीं थी। जब कभी बात ही नहीं हुई थी, बस ये रहता था कि ये लड़का बहुत अच्छा है, ये कितना अच्छा डिसेंट है, समथिंग कुछ ऐसा। डिसेंट भी था, लेकिन कहीं ना कहीं क्रूएलिटी या कुछ इस तरह का भी दिखता था कि क्रूएलिटी इन द सेंस कि ये लड़कियों से बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं करता है, इस तरह का। लेकिन एक अट्रैक्शन पुल जैसा बना ही रहता था। तो ये जो है कॉलेज टाइम में जो फीमेल मेरी क्लाइंट है, वो जो डीएफ बोलेंगे, ठीक है ना। तो जो डीएफ हैं वो उनसे कभी बात ही नहीं की। तो एक बार ऐसा भी रहा था कि किसी ने ये कहा कि तुम दोनों में क्या अट्रैक्शन है, जबकि वो ये कहती थी हम तो बात भी नहीं करते थे, फिर भी लोग हमें नोटिस करते थे कि इन दोनों के बीच में कोई केमिस्ट्री है। तो वही तो मैं बताती हूँ कि ट्विन फ्लेम्स में कुछ ना कुछ केमिस्ट्री रहती है, जो आप दोनों लेट रिकॉग्नाइज करते हैं, दूसरी दुनिया जो है वो आपको जल्दी ही रिकॉग्नाइज करके बताने भी लगती है। आपको भी ये लगता है कि आपका भी रीयूनियन हो सकता है और कब हो सकता है, ये सब कुछ अगर आपने जानना है तो टैरो रीडिंग बुक कराएं स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर। साथ ही साथ अगर कुछ और एस्ट्रोलॉजिकली कुछ जानना चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर आएँ। तो ये था, लेकिन बात शादी तक तो नहीं पहुँची। लोग कह रहे थे, लेकिन बात ऐसी पहुँची नहीं। क्यों? क्योंकि कास्ट इश्यूज़ थे, और यही था कि भाई दोनों एक ही एज के हैं, तो इतना वो नहीं चलेगा। क्योंकि लड़के वाले के घर वाले थोड़े से ऑर्थोडॉक्स थे, और वो ये चाहते थे कि लड़की जो है 5-7 साल छोटी होनी चाहिए, इतनी सेम एज ग्रुप की नहीं चाहिए। लड़कियां जल्दी बड़ी हो जाती हैं और बड़ी दिखती हैं, ऐसा। तो ये उनके विचार थे, वो बाद में पता चले, कॉलेज टाइम में नहीं। तब तक तो बात भी नहीं होती थी। तो इनकी शादी कहीं और हो गई, उनकी कहीं और हो गई। इनकी शादी पहले हो गई, फीमेल जो थी डीएफ, इनकी शादी हुए 13 साल हो चुके थे, और उनकी शादी को अभी 7 ही साल हुए थे। तो उन्होंने अपना कुछ अच्छी हाईएस्ट पोस्ट पे पहुंचने के बाद ही उनको लड़की मिली थी, शादी हो गई थी। लेकिन वो जो लड़की थी वो उनकी कार्मिक निकली। वो कैसे पता चला? जब ये इनका रीयूनियन और बातचीत शुरू होने लगी ना, यूनियन एंड देन बातचीत शुरू होना, देन फिर थोड़ा सा सेपरेशन, और फिर जब फाइनली रीयूनियन हुआ तो फिर यहाँ पर ये इन्होंने बोला कि आप हमारी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। तो स्टोरी इन द सेंस कि ठीक है कि ये डिवोर्स थी और इनका एक बेबी भी था, और इधर ये 7 इयर्स के थे, इनका भी एक बेबी था, इनकी बेटी थी, इनका बेटा। एंड देन जो ये कार्मिक थी, डिवाइन मस्कुलाइन की वाइफ, तो उन्होंने कुछ डिवोर्स का केस उन पर ठोक दिया था कि क्योंकि मैंने बताया ना कि बहुत हाईएस्ट पोस्ट पे थे, और वो कुछ पैसे के हथियाने की वजह से उनके ऊपर डिवोर्स कर दिया कि भाई आप मुझे इतने इतने करोड़ दो। तो किसी तरह से कमती बनती करके किसी तरह से उनका जो है डिवोर्स केस निपटा। और वो जो केस भी है वो कई सालों तक निपटता रहा, कई साल लगे। तो उन जो डिवाइन मस्कुलाइन है, इनका डिवोर्स तो अभी इसी साल हुआ है, जिसमें कि उनको काफ़ी मुआवजा अपनी वाइफ को देना पड़ा। और लेकिन एक ये है कि निपटारा हो गया। बच्चे को वो मिस करते हैं, वो अलग चीज़ है, वो इमोशनल पार्ट है। लेकिन इधर ये जो डिवाइन फेमिनाइन है, इनका बेबी, इनकी जो बेटी है वो इन्हीं के साथ है। तो इनकी जो इनकी जो शादी हो गई थी, 13 साल की शादी टूटी है, काफ़ी पेनफुल रहा है और बड़ी मुश्किलें रही। लेकिन इसी दौरान फिर जब इनका डिवोर्स प्रोसेस में था और इनका हो चुका था, तब किसी सोशल मीडिया के थ्रू जो कॉमन फ्रेंड्स वाला ग्रुप होता है, उसमें ये मिले थे। जब ये दोनों मिले और बातें करने लगे, थोड़ी बहुत शेयर करने लगे, तो तब इन्हें समझ में आया। बल्कि दोनों ही ओपन अपनी हो रहे थे,
तब भी ओपन अप नहीं हो रहे थे कि शादी अच्छी चल रही है कि नहीं। दोनों ये कह रहे थे नहीं नहीं हम तो अपनी शादी में अच्छे हैं। तो धीरे धीरे बात खुलने लगी, क्योंकि वीडियो कॉल पे भी बात होने लगी थी, तो उन्हें एक दूसरे की वाइब्स तो पता चली जाती है ना। तो दोनों ने एक दूसरे को कहा कि नहीं तुम्हारी आंखों से तो ऐसा नहीं लगता कि तुम हैप्पीली मैरिड हो। फिर दोनों ने धीरे धीरे अपनी बातें खोली कि हाँ मैं झूठ बोल रहा था, मैं झूठ बोल रही थी। फिर धीरे धीरे बातें शुरू करी, अपने कॉलेज टाइम पर आए, जिसमें कि उन्होंने सारी बातें शेयर करी कि मैं भी तुम्हें देखती थी और लोग ऐसे कहते थे, क्लासमेट ऐसे कहते थे कि तुम दोनों में केमिस्ट्री है बहुत अच्छी, जबकि हम तो बात ही नहीं करते थे। तो ये भी डिवाइन मस्कुलाइन जो थे, इन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कभी कुछ कह ही नहीं पाया, मैं कैसे कहता कि पेरेंट्स तो ऐसी लड़की चाहते थे, वैसी चाहते थे। तो वो तब बताया जब ये इनका रियूनियन हो गया। तो ये कहते कि तुम एक बार कहते तो सही, फिर कुछ घर में बात हो जाती है, क्योंकि हमारे फैमिली वाले ऐसे नहीं थे, कुछ ना कुछ सोच लेते, कुछ तो बात करते। फिर जो होना होता है वो तो होता ही है। इनके भी जो हस्बैंड थे ये कार्मिक ही थे, इनकी वाइफ कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग कार्मिक थी। तो ये जो कि मतलब पैसा भी ले गई, बदनामी भी करी, सब कुछ करा। और इधर जो कार्मिक थे वो वैसे कार्मिक नहीं थे कि भाई मारना पीटना, बट ये था कि कभी इमोशनली साथ नहीं देना और फाइनेंशियली भी। तो इन्होंने कहा कि मैं खुद से क्यों ना कुछ करूं। तो जब इंसान अपने लेवल पर काम करने लगता है, हायर सेल्फ में जाने लगता है, तो फिर वो बहुत कुछ नया क्रिएट कर देता है। फिर ये निकली, है ना, फिर अपने काम पर आई। फिर ये इनका डिवोर्स जब हुआ, उसके बाद काफ़ी टाइम अकेली रही, तो टाइम स्पेंड करने के लिए ये इनका गैदरिंग हुआ। एंड देन इसके बाद बीच में थोड़ा सा सेपरेशन रहा, जो कि 6 मंथ का सेपरेशन था इनका, लेकिन वो काफ़ी इंटेंस था कि अचानक ही इन्होंने बात करना बंद कर दिया था। जबकि इनका ये उस समय में डिवोर्स का प्रोसेस चल रहा था। तो इन्होंने सोचा था कि ना मैं पहले पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, और सारी बातें हो जाएंगी, जितना पैसा है क्या नहीं है वो सारा कुछ हिसाब किताब हो जाएगा, उसके बाद मैं इनको अप्रोच करूँगा। फिर इन्होंने अप्रोच किया है और अब इनकी शादी फरवरी में है। जी हाँ, ये भी डिवोर्सी हैं, ये भी डिवोर्सी हैं, लेकिन अब इन दोनों का बहुत दोनों ने सोचा है, अपनी बेटी से भी बात करी है, बेटी ने भी यस किया है। एंड देन अब इनका फरवरी में शादी है। तो यानी कि रीयूनियन इनका हो चुका है और बहुत ही खूबसूरती से ये आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ज़िंदगी में इन्होंने भी बहुत कुछ सीखा है और अपना मनी अर्न करना एंड इन्वेस्ट करना, ये बातें भी आ गई हैं और इन्हें तो पहले से आती ही थी। तो दोनों मिलकर कमाल करेंगे, साथ ही साथ समाज के लिए भी कुछ काम करने का इन्होंने सोचा है, स्पेशली हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए काम करना, क्योंकि इनके दोनों में से किसी एक का जो बेबी है थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, फिज़िकली थोड़ा सा चैलेंजिंग है, ये वाली बात है। तो उन्होंने सोचा है कि हम कुछ ऐसा करें जो कि समाज के लिए काम आ सके। हमारा टाइम, हमारी एनर्जी, हमारी एजुकेशन, है ना, और हमारी एनर्जी और थोड़ा पैसा जो है इन सब बच्चों में लग जाए, जिसको कि लोग ऐसे बच्चों को बिल्कुल ही यूं ही छोड़ देते हैं। तो ये था एक ब्यूटीफुल ट्रू लव स्टोरी, ट्विन फ्लेम रीयूनियन स्टोरी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।